नमस्कार, मैं पवन देव यादव। अब तो आप लोग इनको जरूर पहचानते होंगे। इनका नाम शिवमंगल सिंह है और यह बिहार राज्य खाद्य निगम के जो लालगंज में राशन गोदाम है, उस गोदाम पर यह डोर स्टेप डिलीवरी के अभिकर्ता के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ रहते हैं और यह पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है। शिवमंगल सिंह चर्चा में क्यों है, या कह लीजिए कि इनके चर्चा में रहने के पीछे मतलब क्या कारण है या किस कारण से चर्चा में है लगातार, इन सभी विषयों पर मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि शिवमंगल सिंह उस वक्त सबसे अधिक चर्चा में आ गए थे जब इन पर गोदाम पर दमंगई करने एवं राशन की कालाबाजारी करने और गोदाम प्रबंधक जो एजीएम उसके जगह पर या खुद गोदाम संचालन करने का इन पर आरोप लगाते हुए, ऐसे कई गंभीर आरोप इन पर लगाते हुए लालगंज के प्रखंड प्रमुख सुधा देवी, डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम कुमार, इन लोगों ने लालगंज बीडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर, वैशाली के जिला अधिकारी सहित कई जगहों पर लिखित शिकायत की थी और यह इस बार एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार इनके चर्चा में आने के पीछे दो कारण है। पहला कारण यह है कि पिछले दिनों मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय राशन गोदाम पर पहुंचकर इनके मनमानी के खिलाफ आवाज उठाए थे, इसलिए शिवमंगल सिंह चर्चा में आ गए। और जो दूसरा कारण है इनके चर्चा में आने का, वो शिवमंगल सिंह खुद ही है। दरअसल राशन गोदाम पर शिवमंगल सिंह ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और जो अपना वो इंटरव्यू दिए, उसी इंटरव्यू से शिवमंगल सिंह फिर से चर्चा में है। शिवमंगल सिंह द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया, उस इंटरव्यू में हम आपको उस इंटरव्यू को आपको सुनाएंगे भी, और उसी इंटरव्यू में शिवमंगल सिंह खुद ही इस बात को बोलते हैं, इस बात को साबित करते हुए दिखेंगे कि किस तरह से वो गोदाम पर मनमानी कर रहे हैं, कैसे गोदाम का वो खुद संचालन कर रहे हैं। इन सारे जो चीज है उस दिए गए इंटरव्यू में यह बात क्लियर हो जाएगी। तो आप पहले उस इंटरव्यू के हिस्से को देख लीजिए। इन पे जो आरोप लग रहा है कि ये डाटा ऑपरेटर है, ठीक है, और डाटा ऑपरेटर इस पूरे गोदाम का संचालन करते हैं। एजीएम की कमी है। इस डीलर को मैं एमओ साहब से पूछ के और उसके बाद मैं किसी भी पंचायत में हाथ लगाता हूँ। एमओ साहब कहते हैं आज पौरा मदन दीजिए, तो मैं पौरा मदन दिया, सिरसा दिए तो सिरसा दिया। तो आपने सुना वीडियो में शिवमंगल सिंह बोल रहे हैं कि एजीएम की कमी है। एजीएम मतलब वही गोदाम प्रबंधक। अब शिवमंगल सिंह बोल रहे हैं कि एजीएम की कमी है, इसीलिए शिवमंगल सिंह लगता है कि लालगंज गोदाम को चला रहे हैं। राशन गोदाम का जो लालगंज का गोदाम है उसको चलाकर ऐसा लग रहा है मुझे कि लालगंज के लोगों या चाहे बिहार सरकार पर शिवमंगल सिंह एहसान कर रहे हैं। आगे फिर वो वीडियो में बोलते हैं कि हम एमओ साहब से पूछ के वो जहां जहां कहते हैं हम वहां वहां राशन जो है डीलर के पास भेज देते हैं। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि सरकारी नियम कुछ और ही कहता है। सरकारी नियम यह है कि अलॉटमेंट शुरू होने से पहले पूरे महीने का जो राशन है वह डीलर, पूरे डीलर का रोस्टर बनाकर एजीएम मतलब वही गोदाम जो प्रबंधक है वो एमओ साहब को दे देगा, न कि मौखिक जो है आदेश एमओ साहब से लेने जाएगा और मौखिक आदेश एमओ साहब देंगे उसको। जो शिवमंगल सिंह बोल रहे हैं रोस्टर बना के देना है और रोस्टर में डेट बाय डेट लिखा हुआ रहता है कि किस डीलर के पास राशन किस डेट में भेजना है। वही वीडियो में शिवमंगल सिंह जिस तरह से बोल रहे हैं उससे तो अब एमओ साहब जो लालगंज है अब उन पर भी सवाल उठ रहा है कि इनके मनमानी में लालगंज एमओ भी शामिल है। अब शिवमंगल सिंह के इंटरव्यू के अगले भाग को सुनिए कि किस तरह से यह लोग नियमों को ताक पर कर गोदाम को चला रहे हैं। कहीं भी कोई किसी तरह का कोई अथी नहीं है और जितने भी पंचायत में दिए हैं उसका मेरे पास डाकपट्टी ओरिजिनल है। और वो डीलर को अगर 10 किलो 5 किलो कमा तो एक गाड़ी माल जो लास्ट जाता है उस पर मैं वजन कर करके देता हूँ। तो सही वजन आप देते हैं? सही वजन 100%। अब डीलर क्या करता है वो मैं नहीं जानता। सरकारी चालान है, कॉपी पर जब उसका वैल्यूएशन बनता है कि वजन का कितना गाड़ी पर कौन कैसे कैसे जाएगा, वो कॉपी पर बनता है। कॉपी पर बना करके तब उसका ऑनलाइन निकाला जाता है। तो शिवमंगल सिंह को आपने सुना। शिवमंगल सिंह कहते हैं
कि डीलर के यहाँ जब हम राशन भेजते हैं तो डीलर अपने दरवाजे पर वजन करके उतारता है। अब राशन जो है तौल करके डीलर अपने यहाँ जब उतारता है, वहाँ जब कमी बेसी होता है तो उसे हम अंतिम गाड़ी में तौल कर भेज देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि डीलर के यहाँ राशन भेजने के समय ये लोग, इसका यही मतलब होता है कि बिना वजन किए हुए चालान निकाल दे रहा है। आखिर आप कैसे चालान निकाल दे रहे हैं बिना वजन किए हुए? शिवमंगल सिंह के बयान के अनुसार जब डीलर के यहाँ राशन वजन किया जाता है और जब वजन राशन जो है कम हो जाता है वजन में, तो ये अंतिम गाड़ी से उसे भेजकर उसका वजन को पूरा कर देते हैं। इस तरह की बात जो है शिवमंगल सिंह अपने वीडियो में बोल रहे हैं, जो आप लोगों ने भी सुना है। लेकिन जो नियम है वो नियम तो यह कहता है कि जब गोदाम से राशन लेकर डीलर के यहाँ जब गाड़ी खुलती है, उसी समय गाड़ी के चालक जो है गोदाम से एक चालान लेकर निकलेंगे और उस चालान पर उस गाड़ी जो चालान जो दिया जाता है ड्राइवर को, चालक को, उस पर लिखा हुआ रहता है कि गाड़ी पर जो लोड किया गया राशन है उसका वजन कितना है, वो कितना बैग है उस गाड़ी पर, इससे संबंधित बात उसमें लिखा हुआ रहता है स्पष्ट तौर पर। लेकिन जब गाड़ी वजन करके गोदाम से डीलर के पास जब राशन भेजा जा रहा है तो फिर कम और ज़्यादा होने की बात कहाँ से आ गई? आखिर अंतिम गाड़ी से कम हुए राशन को आप भेजने का कोई मतलब बनता है क्या? जब आप वजन करके और चालान के साथ भेज रहे हैं तो इससे तो एक बात स्पष्ट हो गया ना कि यह लोग जो है बगैर वजन किए हुए चालान काट दे रहे हैं। क्योंकि अगर वजन करके चालान ये लोग काटते, चालान बनाते, तो अंतिम गाड़ी से जो राशन कम जा रहा है डीलर के पास, उसको पूरा करने का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं रह जाता है। और वही वीडियो में शिवमंगल सिंह यह भी कहते हैं कि जो चालान निकलता है उसी चालान से हम सरकारी रजिस्टर में एंट्री करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि डीलर के यहाँ अनाज हम तौल कर दे रहे हैं, कम होने पर हम अंतिम गाड़ी से भेज दे रहे हैं, तो फिर आप बिना वजन किए हुए ना चालान निकाल रहे हैं, चालान काट रहे हैं। अगर उसी चालान से आप सरकारी रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं तो फिर चालान जो आप भेज रहे हैं गाड़ी पर, जो राशन डीलर के पास वो चालान जो जा रहा है राशन के साथ, अब वहाँ राशन कम निकल गया तो क्या चालान में आप कटिंग कर सकते हैं क्या? उसमें कैसे कटिंग करिएगा? और जब ये लोग अंतिम गाड़ी भेजकर कमी को पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि यह लोग बिना वजन किए हुए चालान काट रहे हैं। यह लोग बिना वजन किए हुए सादा कागज पर बोरा की गिनती कर लेते हैं और वजन जो अंदाज होता है कि हाँ एक बोरा 50 किलो का ही होगा, उसके हिसाब से चालान काट दे रहे हैं। अब जो है यह लोग राशन के बोरा को वजन करके वीडियो में आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गोदाम पर राशन का जो बोरा है उसका वजन करके दिखा रहे हैं। 50.900 यानी कि 51 किलो में ये जो है 45 किलो 600 ग्राम का आता है। फिर एक चढ़ाई और, तो आपने देखा कि जो एक बोरा है, जो एक बैग है, वो बोरा सहित 51 किलो का है लगभग, दूसरा 46 किलो के आसपास। इस तरह का बैग का वजन होता है। मतलब जो आरोप प्रखंड प्रमुख, डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुखिया संघ के जो अध्यक्ष लगाते आ रहे हैं, उन आरोपों को इस वीडियो ने साबित कर दिया है कि वो आरोप सही है। क्योंकि जितने विषयों पर शिवमंगल सिंह बोल रहे हैं, जिन बातों को शिवमंगल सिंह बता रहे हैं, यह शिवमंगल सिंह के क्षेत्राधिकार से बाहर की बातें हैं। इस गोदाम को लेकर कुछ भी सही गलत अगर कुछ बोलना भी है तो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का बात है। अगर बोलने का अधिकार और सिर्फ है तो गोदाम प्रबंधक को है, न कि शिवमंगल सिंह का है। शिवमंगल सिंह गोदाम प्रबंधक नहीं है, फिर भी वो गोदाम प्रबंधक की हैसियत से गोदाम पर इन बातों को बोल रहे हैं। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल यह खबर जो है ना, जिसको लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, यह खबर पेड खबर है। पेड खबर मतलब समझते हैं आप लोग? पेड खबर का मतलब होता है जैसे शिवमंगल सिंह ने कुछ पैसे खर्च करके जानबूझकर अपने पक्ष में यह पेड खबर चलवाई है, परंतु इस खबर के कारण शिवमंगल सिंह इस मामले में और बुरी तरह से फंस गए हैं। क्योंकि शिवमंगल सिंह पर राशन गोदाम पर दमंगई करने, राशन की कालाबाजारी करने एवं गोदाम प्रबंधक की जगह पर खुद गोदाम का संचालन करने,
इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाते हुए आ रहे हैं प्रखंड के जो प्रमुख सुधा देवी है, डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष जो गौतम कुमार है, मुखिया संघ के जो अध्यक्ष गणेश राय। यह लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप को साबित कर रहे हैं शिव मंगल सिंह। इस वीडियो से यह साबित हो रहा है कि उनका आरोप सही है। अब उन आरोपों को शिव मंगल सिंह ने खुद ही सही साबित कर दिया ना इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि शिव मंगल सिंह जिस लहजे में गोदाम पर उपस्थित होकर बयान दे रहे हैं उससे अब आप लोग बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरह से गोदाम पर इनकी मनमानी चल रही है। और इन पर जो आरोप लग रहे हैं ना, चाहे इन पर जो आरोप लगाए जाते हैं प्रखंड प्रमुख सुधा देवी, डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम कुमार, चाहे गणेश राय जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उनके ओर से जो आरोप इन पर लगाए जाते हैं, उस आरोप को शिव मंगल सिंह ने खुद ही अपने जो बयान से, अपने बयान के जरिए सही बता दिया कि गोदाम को हम ही चला रहे हैं, गोदाम पर मेरी ही मनमानी चल रही है। इनके वीडियो से तो ऐसा आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ा बात यह है कि अब देखना दिलचस्प होगा कि सुशासन बाबू के जो अधिकारी है अब इनकी मनमानी पर वो कब कार्रवाई कर रहे हैं, कब तक जो है इनके मनमानी में इनके साथ खड़े रहते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि इन पर कार्रवाई के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। मैं व्यक्तिगत आपसे वैशाली के जिलाधिकारी, हाजीपुर के अनुमंडल दंडाधिकारी एवं आप बीडीओ साहब लालगंज, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि गोदाम पर हो रहे इस मनमानी पर रोक लगाते हुए मनमानी में शामिल शिव मंगल सिंह पर कार्रवाई करिए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार में अफसर वाला जंगल राज है। आप लोगों को भी अपनी साख बचाने की जरूरत है साहब। अगर नियम संगत अगर इन पर कार्रवाई आप करवाइए तभी जाकर आपका भी साख बचेगा। क्योंकि आप पर भी आरोप लगेंगे कि इतने कंप्लेन के बावजूद भी आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं, कर रहे हैं इन पर, शिव मंगल सिंह पर। वहीं अगर आपको हमारा खबर अच्छा लगा होगा तो इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे। और साथ ही अगर आप हमारे खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक एवं फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।